जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती संबंधित। और आपको पता ही है कि इस भर्ती संबंधित जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सभी मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही हैं, तो इसलिए आप लोग जो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खासकर आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो ये है कि आपको पता ही है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा CRL जाँच की जा रही थी, यानी एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस की जाँच। और उसके बाद इसमें बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है, और उसके बाद अब क्या आगे होने वाला है ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ हेड ऑपरेटर वालों का रिज़ल्ट और जो वर्कशॉप स्टाफ और असिस्टेंट ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तो उनका DVPST कब तक जो है शुरू किया जाएगा। तो ये भर्ती बोर्ड की तरफ से आज की जो अपडेट है उस संबंध में कि क्या है पूरी अपडेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि CRL जाँच के माध्यम से या फिर उसके पहले ही जो भर्ती बोर्ड के यानी जो शक के दायरे में चीज़ें थीं उस पर पूरी तरह से इस पर खुलासा किया गया है। और ये एक बड़ी अपडेट है और भर्ती बोर्ड की तरफ से ये एक बड़ी कामयाबी है, जिसके चलते कि एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। अब उसके बाद जो CRL जांच में चीज़ें जो अभी पकड़ी जा रही हैं और उसके बाद जो अंतिम दिन तक, यानी जब तक इस पूरी तरह से इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लिया जाएगा तब तक बहुत सारी प्रक्रियाएं इसकी बाधित रहेंगी। तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। एक बार आप लोगों से फिर से अपील करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको भर्ती पता है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से आने वाली सभी भर्ती, चाहे यूपी पुलिस की भर्ती हो यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती, या फिर रेडियो ऑपरेटर, या UPSI, या फिर अन्य किसी भी भर्ती की अपडेट हो, तो सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से ही पहुँचाई जाती है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। आइए सबसे पहले एक बार देखेंगे कि रेडियो भर्ती संबंधित अपडेट जो खास करके जो मुख्य अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ उसके संबंध में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई साफ तौर पर कि यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रेडियो ऑपरेटर भर्ती में सिस्टम हैक कर पेपर लीक करने वाले गिरोह के 4 साथियों को दबोचा। यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर भर्ती की फरवरी को हुई ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर सिस्टम हैक कर प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के 4 और साथियों को साइबर पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र लीक करके इस पेपर को सॉल्व कराया गया था, यानी कि बड़े पैमाने पर इस चीज़ को जो है वो कराया गया था। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें भंडाफोड़ कैसे हुआ, क्योंकि एक ही सेंटर से कई सारे अभ्यर्थियों के जो हैं वो सबूत भी मिले, और बहुत सारे अभ्यर्थियों की जाँच अभी हो रही है, और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें जो है वो जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो अंतरिम जो एक विभागीय कार्रवाई होती है तो उसका शिकार हो रहे हैं। तो ये विभागीय कार्रवाई के शिकार वो अभ्यर्थी हो रहे हैं जिन्होंने धांधली किया है, और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो फिलहाल ये बता दें कि वाराणसी में बहुत सारे अभ्यर्थियों का भंडाफोड़ हो चुका है, और कहाँ कहाँ हो रहा है और क्या है इस संबंध में पूरा मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती की 1 फरवरी को हुई ऑनलाइन परीक्षा में, यानी जो 1 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसकी बात की जा रही है। कंप्यूटर सिस्टम हैकर प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के 4 और साथियों को साइबर पुलिस की टीम ने रविवार को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन केंद्र व्यवस्थापक महिला 2 लोगों को फरवरी में ही परीक्षा के बाद पकड़ लिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में चमरहा स्थित परीक्षा केंद्र करण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जितने भी लोग करण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी के सेंटर पर पढ़े थे वो सभी के सभी संदिग्ध के श्रेणी में आ रहे हैं। IT हेड सिंधोरा बाजार निवासी उमेश कुमार भारद्वाज, नाटीमिली निवासी हिमांशु त्रिपाठी, दीनदयालपुर निवासी अजय कुमार मौर्य हैं। ये तमाम लोग हैं जो कि अभी जो है रडार में लिए जा चुके हैं, और अभी न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि इस भर्ती में धांधली किए हैं, उनको भी जो है पुलिस हिरासत में ले रही है, और उसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई यानी खासकर उन अभ्यर्थियों के साथ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इसमें जो कि इस धांधली में शामिल हुए थे। आपको पता ही है कि किसी प्रकार से भी धांधली पर जो है वो ढिलाई नहीं हो रही है, भले आरोप कोई भी लगाए कि सरकार जो है धांधली करवा के या जो भी सिस्टम, लेकिन आप सोचें कि जो भी कर रहा है किसी भी माध्यम से भाई वो पकड़ा जाना है, ये बात 100% तय है। तो किसी को ब्लेम ना लगाएं, अपने आप को देखें, और अगर आपको धांधली का मौका मिल भी रहा है तब भी ना करें मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पकड़ाए जाएंगे और आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि भाई मेरे धांधली से बचो, किसी भी तरह से धांधली नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आपको बता दें कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिज़ल्ट आ गया है, मतलब जो नकल नहीं किए हैं यानी जो धांधली नहीं किए हैं और उनका नाम आ गया है, तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो 100% सेलेक्ट होंगे। बस वो अपना फिजिकल जो है वो क्वालिफाई कर लें, और उनको कोई माई का लाल जो है बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सीटें ऑलरेडी बहुत सारी खाली होने वाली हैं। आपको पता ही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं बुलाए गए हैं,
3 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए गए हैं जितनी सीट है, क्योंकि आपको पता है 120 सीट है रेडियो वर्कशॉप में, जिसमें कि 370 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं फिजिकल के लिए। वहीं अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर में भी 3 गुना अभ्यर्थी लगभग बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए भले गए हैं, लेकिन अगर आप अपनी ईमानदारी से अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आपने धांधली नहीं करी हुई है तो फिर आप अपनी सीट ज़रूर निर्धारित कर लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो भी अभ्यर्थी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि क्या उनका फाइनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके रॉ मार्क्स बहुत ही कम थे, नॉर्मलाइज्ड होकर उनका अगर हो रहा है तो वो सोच रहे हैं कि उनका होगा कि नहीं होगा। भाई ये अभी सोचने के काम नहीं है। अभी अगर आप फिजिकल के पहले ही इस चीज़ को सोच रहे हैं तो इसका मतलब कि आप जो है अपनी सीट को खो रहे हैं। तो फिजिकल के पहले बिल्कुल ना सोचें, पहले आप अपना फिजिकल को क्वालिफाई करें, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो तो देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही कहूँगा कि पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। वैसे भी तो पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी सेकंड लिस्ट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ना ही अभी हो सकता है, क्योंकि इस पर जब तक जो है इस नियमावली को परिवर्तित नहीं किया जाएगा तब तक सेकंड लिस्ट की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही भर्ती बोर्ड के। क्योंकि यूपीएसआई में आपने देखा भी, यूपीएसआई की रीट संख्या 37 की जब रद्द किया गया था तब कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को भी अनाउंस किया गया कि जो भी खाली सीटें हैं उस पर मेरिट जारी की जाए, लेकिन भर्ती बोर्ड ने नहीं किया क्योंकि नियमावली में है ही नहीं। तो इसलिए सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो 100% सिलेक्ट होंगे। अब उसके बाद आपका DVPST कब होगा, आपको मैं बता दूं कि हेड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है वो आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा। सितंबर महीने में ही आपको हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसका जब भी रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आते ही DVPST आपके शुरू कर लिए जाएंगे। और DVPST में मुझे उम्मीद लग रहा है कि सबका साथ ही होने वाला है, क्योंकि अगर आपका इस महीने रिज़ल्ट आ जाता है हेड ऑपरेटर का तो इसके अंत तक आपका DV करा लिया जाएगा, उसके बाद अक्टूबर में आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टाइमिंग है वो 4.8 किलोमीटर के लिए आपको 28 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो ये बहुत टाइम है। अगर आप अच्छी खासी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि ये है कि सुबह भी अगर आप एक भी टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। सुबह में कर रहे हो या फिर शाम में कर रहे हो। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सहूलियत है। सिर्फ आपको फिजिकल के लिए सिर्फ रनिंग क्वालिफाई करना है। अदर स्टेट में यानी बिहार में अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिसमें गोला फेंक है, उसके बाद आपको पता है कि ऊंची कूद है, और इसमें फ़िज़िकल भी है जो कि 5 मिनट में क्वालिफाई करने के बाद शायद 25 मार्क्स मिलते हैं। तो वहाँ पर फिजिकल के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन यूपी में क्या है, ये एक जो है क्वालिफाइंग नेचर की है। तो आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें और आप अपनी रनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। जल्द ही आपका ये सारा प्रोसेस शुरू होगा। बाकी जो भी स्कैम करने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी, हर तरह से वो बचने वाले नहीं हैं। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी ईमानदारी से इसमें क्वालिफाई हुए हैं वो 100% उम्मीद के साथ अपने रनिंग की बेहतरीन तैयारी करें और अपनी एक सीट निर्धारित करें। बस यही कहना चाहूँगा। फिलहाल जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा, और जो भी आपके मन में सवाल हों वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।